बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में हम जब SDLC के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट फेज़ को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। टेस्टिंग वाला फेज़ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, टेस्टिंग के बाद सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसे हम सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। अब ये जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, यानी एक सिस्टम बन गया जिसे आप बनाना चाह रहे थे, अब उसे वर्क में लाना है। इसके लिए जो है वो 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि किस तरीके से आप उस सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो। पहला तरीका है जी पैरेलल कन्वर्जन। अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच बोथ न्यू एंड ओल्ड सिस्टम्स ऑपरेट टुगेदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पैरेलल कन्वर्जन। बेसिकली पैरेलल कन्वर्जन एक ऐसा तरीका है जिसमें जहां पे आपने न्यू सिस्टम रखना है, बेशक वो आपका घर हो, बेशक वो कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे पुराना सिस्टम भी चल रहा होगा और न्यू सिस्टम भी जो है वो चल रहा होगा। सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा, जो पुराने सिस्टम्स पहले से चल रहे थे उनके रिजल्ट को और जो न्यू सिस्टम्स आए हैं उनके रिजल्ट को। ओल्ड सिस्टम जो है वो तब तक यूज किया जाता है जब तक न्यू सिस्टम में आने वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव नहीं कर लिया जाता। पैरेलल कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कन्वर्जन का, दैट इज नोन एज पायलट कन्वर्जन। अब ये वो पायलट नहीं है जो आप एरोप्लेन के पायलट समझ लें। पायलट कन्वर्जन के अंदर जो है आपकी कंपनी का एक पार्ट जो है वो न्यू सिस्टम को यूज करता है। पायलट कन्वर्जन के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट जो है वो न्यू सिस्टम को यूज करता है और एक जो है वो पुराने सिस्टम को यूज करता है। तो जब आपकी कंपनी के एक पार्ट में न्यू सिस्टम लगा दिए जाते हैं, फिर जो है वो हम कंपनी के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं और वहां पे न्यू सिस्टम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। अगला जो तरीका है वो है जी फेज्ड कन्वर्जन। एक ऐसी कन्वर्जन जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स किसी भी नए सिस्टम के वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, 1 बाय 1 इसे बोला जाता है जी फेज्ड कन्वर्जन। यानी कि जो सिस्टम पहले से चाह रहे थे, हो सकते हैं उन सबके साथ न्यू LEDs लगा दी जाए, उसके बाद न्यू LEDs के बाद पुरानी को रिमूव करके न्यू CPUs लगा दिए जाएं। यानी एक एक जब हम सॉफ्टवेयर के हिस्से को लगाते हैं पुराने की जगह, उसे फेज्ड कन्वर्जन बोला जाता है। और लास्ट है जी डायरेक्ट कन्वर्जन, जिस पर पुराने सिस्टम्स को उठा दिया जाता है और उसकी जगह नए सिस्टम्स को जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये 4 तरीके हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा SDLC वाला टॉपिक, SDLC के जो डिफरेंट फेजेस थे वो यहाँ पे जो है वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है एक छोटा सा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूज़र ट्रेनिंग टू यूज़ अ सिस्टम। जो सिस्टम हमने SDLC को फॉलो करते हुए बना लिया, उस सिस्टम को जब कोई पर्सन यूज करेगा, उस सिस्टम को चलाने की उसे ट्रेनिंग देना जो है वो क्यों जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफ यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द न्यू सिस्टम सक्सेसफुली। यूजर्स को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो न्यू सिस्टम को जो है वो इफेक्टिवली चला सके। कैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं यूजर को? हम मैनुअल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम रेफरेंस इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो सबसे पॉपुलर वे है किसी भी चीज़ को सिखाने का। ठीक है, CBT की एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब आप घरों में कोई भी न्यू डिवाइस ला के इम्प्लीमेंट करते हो और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करेगा, तो आप जो उस डिवाइस के साथ मैनुअल गिवन होता है या वो निकाल के उससे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो या फिर आप YouTube वगैरह से कोई ट्यूटोरियल सर्च कर लेते हो। बेसिकली वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर की मदद से आपको जो है वो समझाया जा रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड।